जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्ज़ाम के लिए आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको जीके और जीएस से रिलेटेड आपके 120 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया हुआ है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप का उच्चतम बिंदु कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है मिनिकॉय है, अंडमान टॉप है, या फिर इनोकोई माला है, या फिर बिकनोरी टॉप है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका मिनिकॉय हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है सेकंड नंबर पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में पहली बार चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1947 है, 1949 है, 1950 है, या फिर 1952 है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1950 हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, आपको ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर है क्राकाटोवा है, या फिर माउंट फुजी है, या फिर मौना लोवा है, या फिर एटना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा मौना लोवा, आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता की घटना किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शंस यहाँ पर रहे 1756 है, 1764 है, 1757 है, या फिर 1761 है। आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका 1756, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका फिफ्थ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय को प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है राकेश शर्मा है, कल्पना चावला है, सुनीता विलियम्स है, विक्रम साराभाई है। क्वेश्चन नंबर फाइव नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है आपका राकेश शर्मा हो जाएगा, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेड डेटा बुक किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर है भूगोल से संबंधित है, संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, या फिर सैन्य इतिहास है, या फिर अंतरिक्ष अनुसंधान है। तो क्वेश्चन नंबर आपका सिक्स नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका संकटग्रस्त प्रजातियों से संबंधित है, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1873 यानी 1873 है, 1882 है, 1839, या फिर 1901 है। तो आपका सेवेंथ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 1882, मतलब कि 1882 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका एट नंबर पर दिया गया है कि संविधान की किस अनुसूची में पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख है। तो ऑप्शन यहाँ पर आठवीं, नौवीं, दसवीं, या फिर 11वीं है। तो आपका क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 11वीं हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका नाइन्थ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला जीआई टैग किस उत्पाद को मिला था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है दार्जिलिंग चाय है, बनारसी साड़ी है, काजीवरम सिल्क है, या फिर नागालैंड मिर्च है। तो आपका क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका दार्जिलिंग चाय हो जाता है, जो कि आपका ई ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टेंथ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किस देश को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है मंगोलिया है, भूटान है, नेपाल, या फिर आपका तिब्बत है। तो क्वेश्चन नंबर टेंथ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका भूटान हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 11th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किससे संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर रेलवे नेटवर्क से है, सड़क नेटवर्क है, विद्युत वितरण है, या फिर आपका ऑप्टिकल फाइबर है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सड़क नेटवर्क से संबंधित आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो ऑप्शन यहाँ पर गोवा है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, या फिर मणिपुर है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका गोवा हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 8 मई, 12 अप्रैल, 5 जून, या फिर 10 दिसंबर है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 8 मई को मनाया जाता है, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ऑप्शन यहाँ पर अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 50 है, अनुच्छेद 21 है या फिर अनुच्छेद 124 है। तो आपका 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका अनुच्छेद 50 आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस झील को भारत का सबसे गहरा झील माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर वुलर झील है, चिल्का झील है या फिर गुरु डोंगमार झील है या फिर आपका मानसरोवर झील है। तो क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका गुरु डोंगमार झील आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी मानी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है माया सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है या फिर मिस्र सभ्यता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में ई गवर्नेंस की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर केरल है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है या फिर गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका केरल हो जाता है, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर पर। तो आपसे पूछा गया है कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व 2024 तक घोषित किए गए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 14 है, 18 है, 12 या फिर 21 है। तो आपका 18 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 18 हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 पर आपसे पूछा गया है कि किस झील को ओरिएंटल वेनिस कहा जाता है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है लोकटक झील है, डल झील है या फिर चिल्का झील है या फिर वोलर झील है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर डल झील हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए और 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर पर दिया गया है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पर एम एस स्वामीनाथन है, वर्गीज कुरियन है, सी सुब्रमण्यम है, आर वेंकट रमन है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका वर्गीज कुरियन आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर पर दिया गया है कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक बाघ स्थित हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है या फिर राजस्थान है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न मिला था। ऑप्शन यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री है, इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 22 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका लाल बहादुर शास्त्री आपका करेक्ट आंसर सी ए ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 23 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस योजना को गरीबी हटाओ योजना के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जल्दी से बताएंगे। अगर हम बात करते हैं 23 नंबर पर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका IRDP हो जाएगा, ठीक है। IRDP आपका राइट हो जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर है कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है या फिर उड़ीसा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका केरल राज्य हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर पर दिया गया है कि भारत में पहली बार मुद्रा प्रणाली किसने शुरू की थी। ऑप्शन यहाँ पर है मौर्य वंश ने, गुप्त वंश ने, शक वंश है या फिर कुषाण वंश है। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका मौर्य वंश हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर 1950 है, 1962 है, 1972 है या फिर 1980 है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 26 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका 1980 आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर पर दिया गया है कि शून्य का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन यहाँ पर आर्यभट्ट है, भास्कराचार्य है, ब्रह्मगुप्त है या फिर वराहमिहिर है। तो आपका 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका ब्रह्मगुप्त हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 28 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर है 1915 है, 1916 है, 1917 है या फिर 1918 है। तो क्वेश्चन नंबर 28 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 1917 आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस राज्य में भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा या फिर कर्नाटक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका मध्य प्रदेश हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायपालिका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर न्यूयॉर्क है, हेग है, लंदन है या फिर जिनेवा है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका हेग हो जाता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 31 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर होमी भाभा है, विक्रम साराभाई है, एपीजे अब्दुल कलाम है या फिर सत्येंद्र बोस है। तो आपका 31 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका एपीजे अब्दुल कलाम आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है गंगा है, कोशी है, घाघरा है या फिर सोन है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 32 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका कोसी हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 33 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है धुआंधार है, जोग फॉल्स है, कुंचिकल जलप्रपात है या फिर राजदो है। तो आपका 33 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका कुंचिकल जलप्रपात आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 34 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो ऑप्शन यहाँ पर भाग 2, 3, 4 या फिर 5 है। तो आपका 35 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका भाग 3 हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर पर दिया गया है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, केरल है या फिर गुजरात है। तो आपका 35 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाता है, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 36 नंबर पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि आयुष मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 2010 है, 12, 14, 15 है। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 2014 हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 37 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि चंपा किसका एक प्रमुख निर्यातक फूल है। तो ऑप्शन यहाँ पर उड़ीसा है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है या फिर छत्तीसगढ़ है। तो आपका 37 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर पर दिया गया है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है या फिर बुध है। तो आपका 38 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर मंगल ग्रह को क्या कहते हैं, आपका लाल ग्रह कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 39 पर आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा का नया प्रारूप क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर है 10+2 है, 5+3+3+4 है या फिर 8+4 है या फिर 6+4+2 है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 5+3+3+4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। आपका 40 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर नर्मदा है, साबरमती है, ताप्ती या फिर गोदावरी है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका 40 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका यहाँ पर आपका नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, जो कि आपका ई ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 41 नंबर पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य को ज्वालामुखी राज्य कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड या फिर मेघालय है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर नागालैंड हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 42 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, पश्चिमी घाट है या फिर उत्तर प्रदेश है। आपका 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका पश्चिमी घाट हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 43 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस योजना के अंतर्गत हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन है, उज्ज्वला योजना है, जल जीवन मिशन है, अमृत योजना है। तो आपका 43 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा जल जीवन मिशन हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 44 पर। तो आपसे पूछा गया है कि किस देश की संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर जापान है, रूस है, चीन है या फिर कोरिया है। तो आपका 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका चीन हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आई थी। ऑप्शन यहाँ पर है 1942 है, 1946 है, 1945 है या फिर 1947 है। तो आपका 45 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका 1946 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है था। ऑप्शन यहाँ पर कामिनी है, अप्सरा है, धनुष है या फिर अर्जुन है। तो आपका 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अप्सरा हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस जनजाति को हेड हंटर्स कहा जाता था। ऑप्शन यहाँ पर संथाल है, टोडा है, कुकी है या फिर नागा है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो जाएगा, नागा को क्या कहते थे, हेड हंटर्स कहा जाता था। ठीक है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 नंबर पर दिया गया है कि पंचशील सिद्धांत की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1952 है, 1954 है, 1956 है या फिर 1958 है। तो क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन का राइट आंसर 1954 हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 पर आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। ऑप्शन यहाँ पर है विजय लक्ष्मी पंडित हैं, सुचेता कृपलानी है, इंदिरा गांधी हैं, सरोजनी नायडू हैं। तो आपका 49 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका सुचेता कृपलानी आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 50 नंबर पर। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रकार की नागरिकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 1, 2, 3 या फिर 4 प्रकार की। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर एक प्रकार की नागरिकता है, यानी एकल नागरिकता है भारत में। लेकिन आपकी अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, जिसमें आपकी एक तो आपके राज्य की है, दूसरी आपकी देश की है। ठीक है, इस तरीके से आपके अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 51 पर दिया गया है कि भारत में सबसे पुराना पर्वतीय रेल मार्ग कौन सा है। तो ऑप्शन आप पर शिमला रेलवे है या फिर दार्जिलिंग रेलवे है, नीलगिरी रेलवे है या फिर आपका माथेरान रेलवे है। आपका 51 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका दार्जिलिंग रेलवे आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 52 नंबर पर दिया गया है कि किस राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के बाद भी राष्ट्रपति भवन में रहने से इनकार किया था। ऑप्शन यहाँ पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है या फिर एपीजे अब्दुल कलाम है, प्रणब मुखर्जी हैं। 52 की अगर हम बात करेंगे तो 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर एपीजे अब्दुल कलाम आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 53 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य की सीमा 5 देशों से मिलती है। तो ऑप्शन यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है या फिर आपका असम है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 53 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका अरुणाचल प्रदेश आपका ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अशोक स्तंभ किस स्थान से लिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर काशी है, सांची है, सारनाथ है या फिर गया है। अगर हम बात करेंगे 54 की तो 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सारनाथ हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 55 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन यहाँ पर है सुनीता विलियम्स है, कल्पना चावला है, रितु करिधाल है, अंजू सरीन है। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका कल्पना चावला आपका राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 नंबर पर दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है या फिर महाराष्ट्र है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 57 नंबर पर दिया गया है कि पूर्व का वेनिस किस शहर को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है जयपुर है, इम्फाल है, कोलकाता है या फिर श्रीनगर है। तो आपका 57 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका श्रीनगर आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है राजेंद्र प्रसाद है, जवाहरलाल नेहरू है, B.R. अम्बेडकर है या फिर सच्चिदानंद सिन्हा है। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 पर तो 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका राजेंद्र प्रसाद हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 59 पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि हेनसांग किस राजा के काल में भारत आया था। ऑप्शन यहाँ पर है चंद्रगुप्त मौर्य है, या फिर आपका समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम है, हर्षवर्धन या फिर अशोक है। तो आपका 59 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हर्षवर्धन आपका सी ऑप्शन हो जाता है।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 60 नंबर पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में रुपे कार्ड की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक है, या फिर एनपीसीएल है, स्टेट बैंक है, या फिर नीति आयोग है। आपका 60 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर एनपीसीएल हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 61 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को भारत का चावल कटोरा कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, या फिर तमिलनाडु है। 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका छत्तीसगढ़ हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 62 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1871 है, 1881 है, 1901 है, या फिर 1857 है। तो आपका 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका ई ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका 1871 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 63 नंबर पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य की राजधानी दो स्थलों पर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है जम्मू कश्मीर है, या फिर आपका महाराष्ट्र है, या फिर पंजाब है, या फिर हिमाचल प्रदेश है। अगर हम बात करेंगे 63 नंबर पर, तो 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाता है, यानी कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 64 नंबर पर। तो 64 नंबर पर दिया गया है कि बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 1757 है, 1761 है, 1764 है, या फिर 1772 है। तो आपका 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 1764 आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 65 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि किसने सुरक्षा परिषद में भारत का स्थायी सदस्य बनने का विरोध किया था। ऑप्शन यहाँ पर चीन है, अमेरिका है, रूस है, या फिर ब्रिटेन है। अगर हम बात करेंगे 65 नंबर पर, तो 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका चीन हो जाता है, यानी कि आपका राइट आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहली जनजातीय महिला राज्यपाल कौन बनी थी। ऑप्शन यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू है, ममता बनर्जी है, मंजुला देवी है, या फिर सरोजनी नायडू है। तो आपका 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका द्रौपदी मुर्मू आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 67 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस योजना को रोटी मकान और कपड़ा रोटी रोटी कपड़ा और मकान की योजना कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, गरीबी कल्याण योजना है, या फिर आपका गरीबी हटाओ योजना है, या फिर इंदिरा आवास योजना है। आपका 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका गरीबी हटाओ योजना आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 68 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस शासक ने इलाहाबाद स्तंभ लेख खुदवाया था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है समुद्रगुप्त है, अशोक है, या फिर चंद्रगुप्त है, या फिर अकबर है। तो 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका समुद्रगुप्त हो जाता है, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 69 पर। आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर भील है, गोंड है, संथाल, या फिर नागा है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका भील हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 70 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कोसी है, हीराकुंड है, या फिर भाखड़ा नागल, या फिर सरदार सरोवर है। आपका 70 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका भाखड़ा नागल हो जाता है, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। क्वेश्चन नंबर आपका 71 नंबर पर दिया गया है कि किसे भारत का पहला गवर्नर जनरल कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर लॉर्ड क्लाइव है, लॉर्ड वेलेजली है, लॉर्ड विलियम बेंटिक है, या फिर वॉरेन हेस्टिंग है। आपका 71 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 72 नंबर पर। आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी घोषित हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर कुतुब मीनार है, अजंता एलोरा गुफाएं हैं, ताजमहल है, कोणार्क मंदिर है। 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर अजंता एलोरा गुफाएं आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 73 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं 2022 आंकड़े के अनुसार। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, या फिर महाराष्ट्र है। 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको याद रखना है ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 74 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय पशु किस वर्ष घोषित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर 1950 है, 1962 है, 1973 है या फिर 1972 है। 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1972 हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 75 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की जननी किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर चार्ल्स बेबेज है या फिर एडा लवलेस है या फिर एलन ट्यूरिंग है या फिर जॉन वॉन न्यूमैन है। 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। अगर हम बात करेंगे 75 का, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एडा लवलेस हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 नंबर पर दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत में कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1949 है, 1950 है, 1952 है या फिर 1951 है। आपका 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1950 आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 77 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस राज्य को भारत का मसालों का कटोरा कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है या फिर असम है। तो 77 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका केरल राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए और 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 78 नंबर पर दिया गया है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर जिम कॉर्बेट है, सुंदरवन है, हेमिस है या फिर गिर है। तो आपका 78 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हेमिस हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 79 पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय वैज्ञानिक ने पहला उपग्रह आर्यभट्ट डिजाइन किया था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है विक्रम साराभाई है या फिर आपका U R राव है या फिर आपका होमी बाबा है या फिर आपका के कस्तूरी रंगन है। अगर हम बात करेंगे 79 पर, तो 79 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका U R राव हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 80 नंबर पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि संविधान में भारतीय गणराज्य शब्द किस अनुच्छेद में आया है। तो ऑप्शन यहाँ पर अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 5 है, अनुच्छेद 12 या फिर अनुच्छेद 3 है। अगर हम बात करेंगे 80 नंबर पर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर अनुच्छेद 1 हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 81 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस वर्ष में भारतीय रुपए का पहला सिक्का जारी हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर है 1540 है, 1526 है, 1545 है या फिर 1556 है। आपका 81 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 1540 आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 82 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हाइड्रो पावर प्लांट है। तो ऑप्शन यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है या फिर अरुणाचल प्रदेश है। 82 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 83 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1992 है, 1993 है, 1995 या फिर 1997 है। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 1993 आपका करेक्ट हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 84 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस राजवंश ने तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। ऑप्शन यहाँ पर चोल ने, चालुक्य है, पल्लव या फिर पांडे है। अगर हम बात करते हैं 84 पर, तो 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका चोल ने बनवाया था, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 85 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है। तो ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु है। तो 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका गुजरात राज्य हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 86 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को लाला जी कहा जाता था। ऑप्शन यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक है या फिर लाला लाजपत राय है या फिर गोपाल कृष्ण गोखले या फिर आपका मदन मोहन मालवीय है। अगर हम बात करेंगे 86 नंबर पर, तो 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर लाला लाजपत राय आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 87 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस शासक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। ऑप्शन यहाँ पर इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, बलबन है या फिर मोहम्मद बिन तुगलक है। तो आपका 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 88 नंबर पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक समुद्री बंदरगाह किस राज्य में है। तो ऑप्शन यहाँ पर है महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु या फिर केरल है। अगर हम बात करेंगे 88 पर, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर गुजरात राज्य हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 89 पर आपसे पूछा गया है कि किस राज्य को भारत की जैव विविधता की राजधानी कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश या फिर आपका मध्य प्रदेश है। 89 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 90 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर साहित्य है, विज्ञान है, कृषि या फिर सिनेमा है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा सिनेमा से संबंधित आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 91 पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 28 फरवरी है, 14 मार्च है या फिर 5 जून या फिर 11 मई है। तो आपका 91 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 28 फरवरी आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 92 पर। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन आप रहे 1895 है, 1911 है, 1947 है, 1858 है। आपका 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 1895 आपका ई ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस राज्य को भारत का वनस्पतिक उद्यान कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तराखंड है, कर्नाटक है, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो आपका 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 94 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1946 है, 1950 है, 1948 है या फिर 1947 है। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 1946 आपका ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95 नंबर पर दिया गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर 71वां है, 73वां है, 74वां या फिर आपका 76वां है। क्वेश्चन नंबर 95 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 73वां हो जाता है जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 96 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसे भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर होमी भाभा है, विक्रम साराभाई है, ए या फिर आपका पीएन हॉक्सर है या फिर आपका सतीश धवन है। 70 यहाँ पर अगर बात करेंगे 96 नंबर पर तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होमी भाभा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पर दिया गया है कि किस राज्य में भारत की पहली जैविक खेती राज्य की घोषणा हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है या फिर नागालैंड है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका सिक्किम राज्य हो जाता है जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है 2 अक्टूबर है, 31 अक्टूबर है, 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी है। तो 98 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 31 अक्टूबर को आपका राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखेंगे क्वेश्चन आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन आपका 99 पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज है या फिर मुंबई है या फिर दिल्ली या फिर चेन्नई है। तो क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा जो कि सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस राज्य की राजधानी ईटानगर है। तो ऑप्शन यहाँ पर नागालैंड है, असम है, मणिपुर है या फिर आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य क्या है। ऑप्शन यहाँ पर सेवा परमो धर्म है, विजय या वीरगति है, बलिदान ही जीवन है या फिर धर्म और न्याय है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सेवा परमो धर्म आपका राइट आंसर हो जाता है जो कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 102 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय शहर को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई है, सूरत है, हैदराबाद या फिर बैंगलोर है। तो आपका 102 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका सूरत आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। आपको याद रखना है। 183 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में किस झील को वर्षा जल की सबसे बड़ी झील माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर वोलर झील है, चिल्का झील है या फिर लोथल झील है या फिर आपका सांबर झील है। तो 183 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका वोलर झील आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 104 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो ऑप्शन यहाँ पर पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल या फिर चीन है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 नंबर पर दिया गया है कि किस राज्य में भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर है मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा है। तो आपका 105 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका मध्य प्रदेश आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 106 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसको भारतीय रेल का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड वेलेजली है या फिर लॉर्ड रिपन है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे भारतीय रेल का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 107 नंबर पर दिया गया है कि जीरो शैडो डे की अवधारणा किससे संबंधित है। तो ऑप्शन आप रहे, सौर ग्रहण से संबंधित है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की स्थिति है या फिर चंद्र ग्रहण है या फिर भूचुंबकीय क्षेत्र है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका भूमध्य रेखा पर सूर्य की स्थिति आपका राइट आंसर हो जाएगा, जीरो शैडो डे कहा जिसे जीरो शैडो डे की अवधारणा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 108 नंबर पर दिया गया है कि कौन सा भारतीय राज्य ब्लू माउंटेन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पर असम है, नागालैंड है, मिजोरम या फिर आपका मेघालय है। तो आपका 108 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मेघालय आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 109 नंबर पर दिया गया है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन आप पर कच्छ है, दमन है, वर्णद्वीप है या फिर लक्षद्वीप है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका वर्णद्वीप हो जाएगा, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी की अगर बात करेंगे तो वर्णद्वीप आपको राइट कर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 110 पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर वुलर है, चिल्का है, लोकटक है या फिर पुष्कर है। अगर हम बात करेंगे 110 नंबर पर तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा चिल्का झील हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 111 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि केवला दो नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो ऑप्शन आप रहे, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है या फिर आपका उत्तर प्रदेश है। तो 111 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका राजस्थान राज्य आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 112 पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि काजीरंगा काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, बंगाल टाइगर है, एशियाई हाथी है, एक सींग वाला गैंडा या फिर रेड पांडा है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाएगा वो आपका एक सींग वाला गैंडा है, जो कि आपका काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है, जो है आपका वो आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपका है 113 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत में पहली न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थापित की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर है काकरापारा है, तारापुर है, कलपक्कम है या फिर नरौरा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा 113 पर यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाता है वो आपका तारापुर हो जाता है, जो कि आपका पी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 114 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय राज्य की सीमा अधिकतम देशों से लगती है। तो ऑप्शन यहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है या फिर आपका उत्तराखंड है। अगर हम बात करेंगे 114 पर तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 115 पर, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था। ऑप्शन यहाँ पर सिंचाई क्रांति से, हरित क्रांति से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य पालन से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 116 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर है 1980 है, 1973 है, 1975 है, 1982 है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 1973 मतलब कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 117 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में श्री हरिकोटा स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर कर्नाटक है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका आंध्र प्रदेश हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 118 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस वर्ष में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। ऑप्शन यहाँ पर 1971 है, 1974 है, 1976 है या फिर 1979 है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 1974 यानी 1974 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 18419 पर, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा के सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर 238 है, 250 है, 245 है, 260 है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 250 आपका राइट हो जाएगा, जो कि अधिकतम हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन आज का 120 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक विश्लेषण का उपकरण है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है SWOT विश्लेषण है, या फिर आपका अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, या फिर आपका मार्केटिंग मिक्स है, या फिर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को कमेंट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास, जिसमें आपके
जीके और जीएस से आपके रिलेटेड 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। ये क्लास आप किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं, चाहे आप रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी या फिर किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए ये क्लास आप ले सकते हैं। और अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली हैं, जिसमें आपकी करंट अफेयर, पॉलिटिक्स, स्ट्रैटेजी के, साइंस और रीजनिंग की क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।